हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th साइंस का नया चैप्टर नंबर 4 हीट पढ़ेंगे। इन चैप्टर 3 यू लर्नड दैट वूलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। जो वूलन क्लॉथ होते हैं के बने होते हैं एनिमल फाइबर के। आपका जो है एनिमल वूल हो सकता है, जैसे आपका जो है सीप हो गया, गॉट हो गया, रैबिट हो गया। जो वूलन क्लॉथ होते हैं तो एनिमल फाइबर का बना होता है। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर। और जो कॉटन क्लॉथ होते हैं वो जो है प्लांट फाइबर्स के बने होते हैं। कॉटन हो गया, जूट या कई प्रकार के जो है प्लांट जो फाइबर हैं वो यूज किए जाते हैं। वी वेयर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड। और वुलन क्लॉथ स्टूडेंट हम अब पहनते हैं, विंटर में पहनते हैं, विंटर सीजन में, जबकि आउटसाइड जो होता है यानी हमारी बॉडी के आउटसाइड पूरा जो है ठंडा होता है। वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म। वुलन क्लॉथ क्या करते हैं, हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। वी प्रिफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज हॉट। और मौसम के अनुसार हम जो है गर्मियों का जो सीजन होता है उसमें हम जो है लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं उनको पहनना जो है पसंद करते हैं गर्मियों में। दीज गिव अस फीलिंग ऑफ कूलनेस। और ये जो कपड़े होते हैं लाइट कलर, लाइट वेटेड जो कपड़े होते हैं, कॉटन के जो कपड़े होते हैं उनसे हमें जो है कूलनेस जो है फील होता है। यू माइट हैव वंडर्ड व्हाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथ्स आर सुटेबल फॉर ए पर्टिकुलर सीजन। तो ये जो है आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक पर्टिकुलर सीजन के लिए जो है एक पर्टिकुलर फाइबर और फैब्रिक जो है इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कॉटन क्लॉथ को हम जो है गर्मियों के सीजन में पहनते हैं और वुलन क्लॉथ को हम जो है विंटर सीजन में पहनते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड हाउस। घर के अंदर भी जो है विंटर में हमें थोड़ा ठंडा लगता है। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू विल फील फील वार्म। अगर जो है धूप में आ जाते हैं तो हमें जो है थोड़ा गर्म सा महसूस होता है। इसके कंपैरिजन में, घर के अंदर के कंपैरिजन में। इन समर में क्या, गर्मियों में क्या होता है, यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। और गर्मियों में हमें घर के अंदर भी जो है गर्माहट फील होती है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड। हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट यानी कौन सी वस्तु जो है हॉट है और कोल्ड है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। और हम कैसे ये पता लगाते हैं कि कोई भी वस्तु जो है कितनी गर्म या फिर जो है कितनी ठंडी है। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम जो है यही डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट टॉपिक शुरू करते हैं, हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ सम ऑफ देम आर कोल्ड। तो जो डे टू डे लाइफ हमारी है, बहुत सारी वस्तुएं हमें ऐसी मिलती हैं कि कुछ जो है गर्म होती हैं और उनमें से कुछ जो है ठंडी होती हैं। जैसे टी इज हॉट और आइस इज कोल्ड। तो हमको जो है ऐसे वस्तुओं की, ऐसे ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनानी है। जैसे टेबल नंबर 4.1 में दिया हुआ है हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनी हुई है। जैसे ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं यहाँ पे, और हमको ये कोल्ड या कूल इस पे टिक करना है या फिर वार्म या हॉट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आइसक्रीम का लिखा है तो आइसक्रीम कैसी होती है स्टूडेंट, ठंडी होती है, तो इसमें टिक कर दिया। स्पून इन ए टी कप, देखो चाय के कप में अगर स्पून है, चम्मच है, तो वो भी कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो हॉट और वार्म पे टिक कर देंगे। फ्रूट जूस जो है कूल या ठंडा होता है। हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, तो फ्राइंग पैन का जो हैंडल होता है तो वो भी जो है उसके साथ-साथ जो है थोड़ा-सा वार्म हो जाता है। तो स्टूडेंट ऐसे जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है
लिखा हुआ है डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट, जो ज़्यादा गर्म चीज़ें हों, क्योंकि टेबल नंबर 4.1 को पूरा करने के चक्कर में आप कोई गर्म चीज़ छू मत देना। तो बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए कैंडल फ्लेम और स्टोव, यानी जो ज़्यादा टू हॉट होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, उनको ऐसे छूना, बेयर हैंड नहीं छूना चाहिए। We see that some objects are cold while some are hot. You also know that some objects are hotter than other while some are colder than other. तो कुछ वस्तुएं जो होती हैं वो गर्म होती हैं, कुछ जो है ठंडी होती हैं, और कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं, वस्तुएं होती हैं, वो एक दूसरे के कंपैरिजन में कुछ तो बहुत ही ज़्यादा गर्म या ठंडी होती हैं। तो हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर? तो मानो दोनों ही जो वस्तुएं हैं वो दोनों ही ठंडी हैं, लेकिन दोनों में से एक जो है बहुत ठंडी से भी बहुत ज़्यादा ठंडी है, या गर्म से भी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट, यानी हम उसको टच करके जो है पता कर सकते हैं। लेकिन जो बट इज अवर सेंस ऑफ टच रिलायबल, लेकिन जो हम टच करके अगर बताएंगे कि भैया जो है ये इससे ज़्यादा गर्म या ठंडी है, लेकिन ये क्या नहीं होगा बच्चों, ये रिलायबल नहीं होगा, यानी भरोसेमंद नहीं होगा, नहीं हो सकता है, क्योंकि जो सेंस है टचिंग का और जो अपना एक्सपीरियंस है वो सबका अलग-अलग होता है। तो इसके लिए एक्टिविटी है 4.1, क्या करेंगे बच्चों कि कोई टब या कंटेनर लेंगे, 3 3 टब, जैसे यहाँ पे नंबर 1 पे ए वाला टब है, सेकंड पे बी और थर्ड पे सी। तो इस तरह से जो है 3 टब हम लेंगे। सबसे पहले वाले टब में जो है ठंडा पानी रखेंगे, दूसरे वाले टब में गर्म पानी रखेंगे, और तीसरे सी वाला जो टब है, ये है ए, बी और सी। सी वाला जो टब है इसमें मिक्स, यानी जिसको आप जो है लकवार्म भी कहते हैं, यानी गुनगुना, दोनों ठंडे और गर्म को मिक्स करके जो है इसमें सी वाले टब में रख देंगे। तो स्टूडेंट क्या होता है क्या होगा कि अगर आप आपने हाथ जो है ठंडे वाले यानी ए वाले टब में, जिसमें कि ठंडा पानी है, में अगर आप हाथ डालोगे, देन उसके बाद आप बी वाले टब में हाथ डालते हो, यानी आप क्या करें कि दोनों हाथ यानी राइट और लेफ्ट को जो है, एक हाथ को आप जो है ए वाले टब में डालें और एक हाथ को बी वाले टब में डालें। तो दोनों का जो सेंसेशन होगा, जो फीलिंग होगी, वो क्या होगी कि एक हाथ तो जो है बहुत ठंडा महसूस होगा और दूसरा हाथ जो है गर्म महसूस होगा, क्योंकि बी वाले टब में दूसरा हाथ है, क्योंकि इसमें जो है गर्म पानी है। अब स्टूडेंट क्या करें कि जो ए वाला, जो पहले आपने ए वाले यानी कोल्ड वाटर वाले टब में जो हाथ डाला था, उसको आप डाल देंगे सी वाले टब में, जिसमें कि क्या है, गुनगुना पानी है। तो स्टूडेंट अब आपको क्या लगेगा कि ये पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म है, क्योंकि आपका हाथ इससे पहले ठंडे पानी में था। तो इसलिए जो है आपको इस गुनगुने पानी में क्या लगेगा कि आपका हाथ जो है काफ़ी गर्म पानी में जा चुका है। अब स्टूडेंट क्या करें कि जो बी वाला टब है, हॉट वाटर वाला, जो हाथ आपका इस वाले टब में था, आप क्या करें, उस हाथ को भी जो है लकवार में यानी गुनगुने वाले पानी वाले टब यानी सी वाले टब में डाल दें। तो स्टूडेंट इस वाले हाथ में आपको क्या फीलिंग आएगी कि जो पहले बी टब से जो है कम जो है गर्म पानी ये है, यानी आपको जो है थोड़ा रिलीफ सा फील होगा कि इतना ज़्यादा हॉट नहीं है। कुल मिला के स्टूडेंट बात ये है कि जो फीलिंग है ये जो है वो रिलायबल नहीं हो सकती, क्योंकि जो फीलिंग्स होती हैं वो थोड़ा अलग हो सकती हैं, और ये जो है रिलायबल नहीं होगा। Bujo says my left hand tells me that the water in mug C is hot.
तो जो लेफ्ट हैंड था जो कि ठंडे पानी में था, तो वो जो कह रहा है कि सी वाले टब में हाथ डालने में ये लगा कि बहुत ज़्यादा हॉट है, और राइट हैंड जो कि किस में था, डी वाले टब में, जो कि क्या था, हॉट था। तो वो वाला हाथ क्या कह रहा है कि पानी जो है क्या है, ठंडा है। व्हाट शुड आई कंक्लूड, बोला मैं क्या नतीजा निष्कर्ष निकालूं। वो जो कंफ्यूज्ड shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold। जो ये कह रहा है कि हम अपने सेंस पे जो है डिसाइड, अपने सेंस से डिसाइड नहीं कर सकते, जो सेंसेशन है उससे डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। समटाइम्स इट में डिसीव अस, यानी कई बार ये हमको डिसीव मीन्स जो है भ्रमित कर सकती है। Then how do we find out how hot an object really is? तो फिर जो है कैसे पता लगाएं? A reliable measure of hotness of an object is its temperature। तो जो रिलायबल मीजर होता है, जो पैमाना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस का, वो होता है टेम्परेचर। तो क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसको टेम्परेचर कहा जाता है। यानी जो उसका रिलायबल मेजरमेंट होता है हॉटनेस और कोल्डनेस का, को उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कहा जाता है। और हिंदी में अगर बात करें तो उसको कहते हैं तापमान। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस, और इस तापमान को यानी टेम्परेचर को मापा जाता है एक डिवाइस से जो रिलायबल है, उसको कहते हैं थर्मामीटर। स्टूडेंट, तो अब आप जान चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो मेजर है हॉटनेस और कोल्डनेस का, वो जो है मेजर किया जाता है और उसको कहते हैं टेम्परेचर। और टेम्परेचर को मेजर किया जाता है एक डिवाइस से जिसको कहते हैं थर्मामीटर। फ्रेंड्स, जो हीट है, हीट के बारे में मैं आपको बता दूं कि हीट जो है एक सिंपली जो है क्या है, हीट जो है द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कोई भी अगर ऊर्जा आप कभी भी पढ़ोगे तो उसी का एक जो है रूप है हीट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मेजरिंग टेम्परेचर। अब अभी हमने कहा कि जो रिलायबल मेजर है हॉटनेस और कोल्डनेस किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको टेम्परेचर कहा जाता है। अब इस टेम्परेचर को कैसे पाया जाता है? हैव यू सीन ए थर्मामीटर? क्या कभी आपने थर्मामीटर देखा है? रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर, या आपको या कभी आपकी फैमिली में किसी को फीवर हुआ हो, ये आप रिकॉल करें अपने माइंड में। द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय ए थर्मामीटर। तो तब जो है बुखार जो है या नहीं है, तो डॉक्टर भी जो है थर्मामीटर से ही पता लगाते हैं। द थर्मामीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। अब देखिए बच्चों, जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर मैंने अभी बताया था आपको कि टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस। जिस डिवाइस से टेम्परेचर मेजरमेंट किया जाता है, मापा जाता है, उसको थर्मामीटर कहते हैं। और थर्मामीटर भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो कभी आपको बुखार आया हो या आपकी फैमिली मेंबर कोई हो, कभी उनको बुखार आया हो, तो डॉक्टर जो है उनके बॉडी टेम्परेचर को मापते हैं और बताते हैं बुखार है या नहीं। तो उस थर्मामीटर को जो डॉक्टर यूज करते हैं या हॉस्पिटल्स में यूज किए जाते हैं, वो कहा जाता है क्लिनिकल थर्मामीटर। एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। व्हाट होल्ड द थर्मामीटर? ये बच्चों, ये है थर्मामीटर। आपको जो है थर्मामीटर जो है, इसको जो है होल्ड करना है केयरफुली योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। इफ यू डू नॉट हैव ए थर्मामीटर, तो जो है आप जो है थर्मामीटर अपने फ्रेंड या जो है आस पड़ोस में कहीं भी आप जो है देख सकते हैं। तो थर्मामीटर जो है बच्चों, वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार से जो है ये थर्मामीटर होता है, तो कहा जाता है, कहते हैं स्टूडेंट्स इसको पिंक कहा जाता है। और यहाँ पे जो है मरकरी इसके अंदर होता है, मरकरी इसको कि पारा कहते हैं।
मरकरी के बारे में आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, एक ऐसा मेटल है कि जो हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव अवस्था में रहता है और टेम्परेचर के प्रति जो है काफ़ी सेंसिटिव होता है। थोड़ा-सा अगर इसमें जो है टेम्परेचर इसको मिल गया तो ये जो है, ये जो लाइन है यहाँ पे और ये स्केल लिखी होती है स्टूडेंट, ये देखिए आप जो है यहाँ पे ये स्केल लिखी हुई हैं और इस प्रकार से यहाँ पे इस समय ये होगा इसका मरकरी, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर होता है स्टूडेंट जो है, इस तरह से जो है थर्मामीटर से मापा जाता है और ये है आपका क्लिनिकल थर्मामीटर। स्टूडेंट, क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, एक कांच की ट्यूब होती है। इट हैज ए बल्ब एट वन एंड, एक एंड पे बल्ब होता है। स्टूडेंट, ये जलाने वाला बल्ब नहीं, ये किंग या बल्ब इसी को कहा जाता है, जो इसका एंड है। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट, मरकरी होता है। इस बल्ब कंटेन मरकरी, आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। तो जो है एक जो है चमकीला धागा सा जो है मरकरी का देखा जा सकता है। इफ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड रोटेट द थर्मामीटर ए बिट टिल यू सी इट। तो आप जो है, अगर आपको जो है मरकरी का थ्रेड अगर न दिखाई दे, चमकीला थ्रेड न दिख रहा हो, तो आप जो है उसको थोड़ा सा घुमा लेंगे और बिल्कुल केयरफुली होके जो है देख सकते हैं। यू विल आल्सो फाइंड ए स्केल ऑन द थर्मामीटर, थर्मामीटर के ऊपर स्केल होती है और ये स्केल इंडिकेट करती है सेल्सियस, क्योंकि इसका साइन इस तरह से है, डिग्री सेल्सियस। बुझो वंडर्स विच ऑफ द टू स्केल शोन इन फिगर 4.2। एक 4.2 में स्टूडेंट्स जो है दो स्केल दिखाई गई हैं। इसमें जो थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, एक स्केल ऊपर है और एक स्केल, ये देखें आप, एक स्केल नीचे है। तो बूझो को जो है यही कंफ्यूजन है, जैसे बूझो को यही कंफ्यूजन है कि दो स्केल हैं। पहेली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड इन दैट स्केल। तो इंडिया में जो है सेल्सियस स्केल होता है। द अदर स्केल with the range 94 to 108 डिग्री इज द फ़ारेनहाइट स्केल, जिसको कि डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, जो कि काफ़ी पहले समय में जो है टेम्परेचर की यूनिट जो है वो यूज होती थी, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कभी आपने सुना होगा कि 108, 102 जो है, कभी सुना होगा कि 101 या 102 बुखार है, 103 बुखार है। तो 101, 102 जो है ये फ़ारेनहाइट में होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा। बल्कि सेल्सियस स्केल में क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो टेम्परेचर जो है केवल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक जो है उस पे स्केल लिखी हुई होती हैं। तो स्टूडेंट जो है इस तरह से जो है ये थर्मामीटर के से संबंधित जानकारी थी। अब जो है कैसे जो है रीड करेंगे थर्मामीटर को। लेट अस लर्न हाउ रीड थर्मामीटर। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क। तो जो है दोनों के बीच का दोनों स्केल के बीच में जहाँ पे जो है शाइनिंग मरकरी आपको दिखाई दे रहा हो, वो आप जो है नोट कर लेंगे, दोनों स्केल नोट कर लेंगे। आल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स। तरह से दोनों के बीच जो मार्क होगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ प्रिकॉशंस है टू बी ऑब्जर्व व्हाइल यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मामीटर। क्या-क्या करेंगे, थर्मामीटर शुड बी, जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है और क्या-क्या प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ बरतनी हैं। थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज। अगर जो है किसी ने को यूज किया है तो यूज करने के बाद उसे धो देना है, या अगर जब भी यूज करें तो पहले उसको ढंग से जो है वॉश कर लें, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको धो लें। इंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। कहीं ऐसा ना हो कि थर्मामीटर में जो मरकरी है वो 35 डिग्री सेल्सियस से मान लो जो है 36 या 37 या 40 इस तरह से ना दिखा रहा हो, यानी तो वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे दिखा रहा हो।
रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ। तो हमेशा जो है जैसे थर्मामीटर का जो मर्करी का लेवल है उसको जो एक लाइन है सीधी लाइन उसको ढंग से जो है देख लेंगे और वो जो है क्लियरली जो है विजिबल होनी चाहिए। हैंडल द थर्मामीटर विद केयर, बड़ी सावधानी से थर्मामीटर को पकड़ेंगे, ऐसा नहीं कि वो हाथ से टूट जाए। इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक, यानी किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से अगर ये लग जाता है तो ये टूट भी सकता है। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट, कभी भी जो है थर्मामीटर से अगर रीडिंग ले रहे हो तो जो उसका बल्ब है स्टूडेंट्स ये वाला जो हिस्सा है इस वाले को इसको आप जो है टच नहीं करेंगे। तो जो है डोंट होल्ड थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट, यानी जब जो है रीडिंग आप ले रहे हो तो इस बल्ब को आप टच नहीं करेंगे, आप ऊपर इसको जो है पकड़ सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है रीडिंग हम सीख रहे थे लेना। तो जो टेम्परेचर है, लेट अस लर्न हाउ द रीड ए थर्मामीटर। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स, यानी जो डिफरेंस है मान लो जो है 42 डिग्री सेल्सियस या फिर जो है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको नोट कर लेंगे। ये मैंने आपको बड़ी यूनिट बताई है बच्चों। सपोज द बिगर मार्क रीड 1 डिग्री, ये मैंने आपको सबसे बड़ी रीडिंग बताई स्टूडेंट्स, लेकिन जो रीडिंग हम ले रहे हैं मान लो जो है बिगर रीडिंग जो है वो है 1 डिग्री है एंड देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन देम। इस तरह से एक इस तरह से जो है 0 से मान लो ये 0 डिग्री सेल्सियस है और ये 1 डिग्री सेल्सियस है और इनके बीच जो डिवीजन है, ये डिवीजन मीन्स ये जो छोटी-छोटी लाइनें हैं, मान लो ये कितनी हैं 5 हैं, 5 डिवीजन बिटवीन देम, देन 1 स्मॉल डिवीजन कैन रीड, यानी जो स्मॉल डिवीजन है वो कितने को रीड करेगा, इसको 1.5 इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट जो है इस तरह से जो है रीड इसको करते हैं। और मान लो जो है कभी ये इसलिए है स्टूडेंट्स कि अगर कभी मान लो जो मरकरी की शाइनिंग है वो यहाँ पे आके अटक गई तो आप बिल्कुल रियल जो टेम्परेचर लेंगे वो किस तरह से लेंगे, ये है वॉश द थर्मामीटर preferably with an antiseptic solution, hold it firmly and give it a few jerk, यानी इसको थोड़ा सा जर्क करें हाथ से ताकि जो है ये 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहे। द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन, इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग, के बाद जो है आप इसको अपनी जीभ के नीचे रखेंगे थर्मामीटर को। कौन सा वाला हिस्सा रखेंगे स्टूडेंट, बल्ब वाला हिस्सा रखेंगे। इधर अभी मरकरी का बल्ब बताया था। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट तक आप जो है टेक द थर्मामीटर आउट एंड 1 मिनट तक आप इसको जीभ के नीचे अपनी टंग के नीचे इसको रखे रहेंगे। उसके बाद इसको बाहर निकाल के आप जो है रीडिंग नोट करेंगे। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर, तो ये जो है आपकी बॉडी का टेम्परेचर होगा। जो भी उसमें मापन आएगा, मेजरमेंट जो आएगा वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर होगा। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विद इट्स यूनिट्स डिग्री सेल्सियस। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड योर बॉडी टेम्परेचर, ये तो स्टूडेंट्स जो है आप कर लेंगे। और स्टूडेंट्स ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट अगर जो है इससे ऊपर आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, मान लो 38 डिग्री सेल्सियस आता है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्टिविटी 4.3 में आपको जो है नाम और टेम्परेचर जो है ये दिया हुआ है। स्टूडेंट बात करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर की। तो क्लिनिकल थर्मामीटर में जो है ये आपने देखा कि किस तरह से जो है बॉडी का टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है। द टेम्परेचर
ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री। ये जो है पर्सन टू पर्सन जो है इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर, यानी कुछ जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, थोड़ा सा जो है पॉइंट का अंतर हो सकता है, कम ज़्यादा। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। तो जो 37 डिग्री सेल्सियस कहा गया है, तो ऐसा नहीं है कि सबका जो है इतना ही रहना चाहिए, ये एक जो है एवरेज है। 37 डिग्री सेल्सियस जो हेल्दी पर्सन का टेम्परेचर बताया, ये एक जो है एवरेज टेम्परेचर है। आपका जो है स्लाइटली लो या हाई भी हो सकता है, पॉइंट से अंतर जो है हो सकता है। द क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि केवल ह्यूमन बॉडी का ही जो है टेम्परेचर इससे लिया जा सकता है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। तो इसीलिए केवल इस पे स्केल जो है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दैट इज द रीजन दैट this thermometer has the range 35 42 degree Celsius. Bujo not a Bujo got a naughty idea. He wanted to measure the temperature of hot milk using a clinical thermometer. Paheli stopped him for doing so. तो बूझो क्या कर रहा है कि अभी हम क्लिनिकल थर्मामीटर की बात कर रहे थे, तो बूझो क्या करना चाहता है, उसके दिमाग में जो है कुछ एक नॉटी आइडिया है कि वो जो है गर्म दूध का टेम्परेचर जो है मेजर करना चाहता है। पहली ने उसको क्या किया, रोक दिया उसको कि अभी हमने बच्चों ऊपर पढ़ा था कि क्लिनिकल थर्मामीटर केवल ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मापने के काम आता है। आपके लिए कुछ जो है क्वेश्चन भी है बुक में। डू नॉट यूज क्लिनिकल थर्मामीटर ऑफ फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अलावा क्लिनिकल थर्मामीटर से कोई भी टेम्परेचर आप नहीं नापेंगे। आल्सो अवॉइड कीपिंग द टेम्परेचर इन द सन और नियर ए फ्लेम, और सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट या फिर जो है फ्लेम से जो है दूर ही जो है इसको रखेंगे और तभी जाके जो है टेम्परेचर मेजर करेंगे। अगर आप जो है इसको डायरेक्ट सन या फ्लेम के सामने या ऊपर ले जाते हो तो इट में ब्रेक, ये जो है टूट सकता है। फ्रेंड अब बात करते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर की। मैंने कहा था कि थर्मामीटर जो होता है जो कि टेम्परेचर को मापने के काम आता है, तो थर्मामीटर एक ऐसा डिवाइस जिससे टेम्परेचर मापा जाता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर एक हमने पढ़ चुके हैं। अब है लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। दूसरे ऑब्जेक्ट, अब जो है यहाँ पे क्या किया कि पहेली ने बूझो को हॉट मिल्क के टेम्परेचर को नापने से रोका। तो हम जो है दूसरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैसे नाप सकते हैं। फॉर दिस पर्पज देयर आर अदर थर्मामीटर्स। दूसरे थर्मामीटर होते हैं। वन सच थर्मामीटर इज नोन एज लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर अलग अलग ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मापने के काम आता है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, जो है ये है आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये जो थर्मामीटर होता है डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर्स आर यूज डिफरेंट पर्पजेज। अलग अलग प्रकार के थर्मामीटर जो है अलग अलग प्रकार के कामों में प्रयोग किए जाते हैं। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द previous day reported in weather reports are measured by a thermometer called मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। तो वेदर रिपोर्ट में आपने स्टूडेंट्स जो है न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि मिनिमम टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर प्लेस का जो है आज मिनिमम टेम्परेचर इतना रहा और मैक्सिमम टेम्परेचर इतना रहा। ऐसा न्यूज़ चैनल में जो वेदर फोरकास्ट या वेदर न्यूज़ आती है, तो उसमें जो थर्मामीटर यूज किया जाता है उसका नाम है मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। तो बात कर रहे थे स्टूडेंट्स हम लेबोरेटरी थर्मामीटर की। लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है, इस थर्मामीटर लुक एट इट, ये जो है केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। तो ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, ये जो है लोएस्ट और जो है हाईएस्ट टेम्परेचर को नापता है। द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। Also, as you did in the case of the clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads। तो जो है
लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज हम जो है एज ए क्लिनिकल थर्मामीटर की तरह भी जो है प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये जो है थोड़ा हमको केयरफुली देखना पड़ेगा कि थर्मामीटर के जो डिविजन्स हैं वो किस तरह से बटे हुए हैं। थर्मामीटर के डिविजन्स स्टूडेंट जैसे -10 डिग्री से लेकर के और 1 2 3 4 5 हो या 10 भी हो सकते हैं, तो डिवीजन हम देख लेंगे। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड दिस द थर्मामीटर करेक्टली। तो जो है यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड थर्मामीटर करेक्टली। ठीक है, तो हमें जो है थर्मामीटर को रीड करना जो है आना चाहिए अच्छे से। फ्रेंड्स जो है आपको जो है यहाँ पे एक एक्टिविटी गई है, टेक ए सम टैप वाटर इन ए बीकर और ए मग, डिप द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट द bulb is immersed in water but does not touch the bottom of the side of the container। हम जो है एक मग में या बीकर में पानी लेना है और थर्मामीटर जो है इस तरह से उसके ऊपर इमर्ज करना है, डुबाना है उसको, वो जो है उसके बॉटम को यानी जो है मग या बीकर के बॉटम को जो है बॉटम को टच न करे। होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मामीटर। स्टूडेंट्स एक बात और क्लियर हो गई कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसके अंदर भी मरकरी होता है और लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर भी जो है मरकरी ही होता है। तो मरकरी को जो है केयरफुली जो है उसका उसके मूवमेंट को जो है ऑब्जर्व कर लेंगे। वेट टिल द मरकरी हैड बिकम स्टडी। तो जो है जैसे जो है मान लो अगर रेज कर रहा हो और उसके बाद स्टडी हो जाए यानी स्टॉप हो जाए कि मरकरी की लाइन, तो जो है उसकी रीडिंग जो है नोट कर लेंगे। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। तो ये जो है किस चीज़ की रीडिंग होगी, उस समय जो है उस पानी का टेम्परेचर क्या है। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन क्लास। तो जो है अगर क्लास में आप करते हैं स्टूडेंट, तो आप जो है अलग अलग स्टूडेंट की जो जो रीडिंग है उसको कंपेयर कर सकते हैं। Who now understands why clinical thermometer cannot be used to measure high temperature। बूझो की समझ में आ चुका है कि क्लिनिकल थर्मामीटर को जो है क्यों यूज नहीं किया जाता हाई टेम्परेचर को मापने के लिए, बट स्टिल वंडर्ड वेदर ए लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर हिज बॉडी टेम्परेचर। लेकिन अब जो है वो उसको आश्चर्य हो रहा है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर को भी जो है प्रयोग किया जा सकता है एज ए क्लिनिकल थर्मामीटर। स्टूडेंट जो है एक एक्टिविटी जो है और दी है आपकी बुक में, एक्टिविटी 4.5, टेक ए सम हॉट वाटर इन ए बीकर और ए मग। तो जो है कैसा जो है पॉसिबल है, ये हम देखते हैं कि लेबोरेटरी थर्मामीटर को जो है कैसे जो है क्लिनिकल थर्मामीटर की तरह जो है यूज किया जा सके। तो जो है क्या करेंगे, टेक सम हॉट वाटर इन ए बीकर और ए मग, डिप द थर्मामीटर इन वाटर। थर्मामीटर को वाटर में डिप करेंगे, वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर। उसके बाद जो है टेम्परेचर नोट कर लेंगे। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम वाटर। पानी से जो है थर्मामीटर निकाल लेंगे। ऑब्जर्व केयरफुली what happens now। Do you notice that as soon as you take the thermometer out of water the level of mercury begins to fall। क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि जो हॉट वाटर हमने मग में लिया है उसमें जो है लेबोरेटरी थर्मामीटर से टेम्परेचर मापने के बाद जब हम उसको जो है मग या बीकर से बाहर निकालेंगे तो उसका मरकरी जो है एकदम से जो है नीचे गिर जाता है। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड while the temperature is in water। दिस मीन्स दैट यानी जो आपको जो है जिस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर जो है मरकरी एकदम से नीचे आ जा रहा है पानी से निकालने के बाद, तो इसका मतलब कि आपको पानी में थर्मामीटर को पानी में रख के ही जो है उसको जो है रीडिंग को रीड करना है। मेजरमेंट की जो रीडिंग होगी उसको रीड करना है। अगर आप उसको जो है थर्मामीटर को वाटर से बाहर निकाल करके अगर रीड करते हो तो उसके रीडिंग में वेरिएशन आ जाएगा। वेरिएशन क्यों आएगा? क्योंकि वो जो मरकरी है पानी से बाहर निकालते ही एकदम से जो है begin to fall। You may recall that
that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. Can you then use the laboratory thermometer to measure your body temperature? तो स्टूडेंट जो है, अब देखिए, जो हॉट वाटर था उसका मेजरमेंट करने के लिए क्या कहा गया कि मेजरमेंट हम तभी करेंगे कि उसको पानी से बाहर ना निकाल करके, जब थर्मामीटर पानी में ही होगा तो तभी जो है रीडिंग उसकी लेंगे। तो क्या अगर हम अपना टेम्परेचर ले रहे हैं किससे? लेबोरेटरी थर्मामीटर से, तो रीडिंग देखने के लिए उसको मुंह से बाहर तो हमको निकालना ही पड़ेगा। तो क्या हम इससे अपना बॉडी का टेम्परेचर नाप सकते हैं? ऑब्वियसली इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज द लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पज। तो जो है इस पर्पज के लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है यूज नहीं किया जा सकता। वाई डज द मर्करी नॉट फॉल और रेज इन क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ? ऐसा जो सडनली जो है फॉल हो जा रहा है लेबोरेटरी थर्मामीटर में मरकरी, तो ऐसा क्लिनिकल थर्मामीटर में क्यों नहीं होता है? तो इसके लिए जो है, ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन, डू यू सी ए किंक नियर द बल्ब? तो इसमें क्या होता है कि ये जो बल्ब है इसके ठीक ऊपर एक किंक लगा होता है। मैंने आपको पहले ये बताया था कि ये जो है एक किंक होता है जो कि प्रिवेंट करता है, रोकता है मरकरी को फॉल होने से। तो स्टूडेंट जो है, ये था आपका इस वीडियो में जो है टेम्परेचर और जो डिवाइसेस हैं स्टूडेंट, क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।